भाइयों और बहनों, आज ये जो एपिसोड आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े ऐसे किसान जो पशुपालन का व्यवसाय करते हैं या डेयरी आप रखे हुए हैं या बकरी का पालन करते हैं, सुअर का पालन करते हैं। इन सभी जानवरों के बीमा के बारे में और बीमा क्लेम के बारे में क्या परेशानियां होती हैं, क्या कौन कौन से अभिलेख या कागज़ दिए जाते हैं, क्या प्रक्रिया है, ये सभी बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। चूँकि ये महत्वपूर्ण विषय है और गांव से जुड़ा है, छोटे छोटे लोगों से जुड़ा है, इसलिए बहुत मन चित्त लगाकर सावधानी से आप हमारी बात सुनें। आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में पशुपालन एक ग्रामीण क्षेत्र का या शहरी क्षेत्र में जो डेयरी है इसका बहुत बड़ा व्यवसाय है। प्रतिदिन हज़ारों लीटर, लाखों लीटर दूध और पशुओं का व्यापार होता है। ऐसे में सभी पशुओं का बीमा तो नहीं, बीमा कंपनियां नहीं करती हैं। पशुओं की बीमा के लिए बीमा तभी होता है जब आप किसी बैंक से लोन लेते हैं और ये लोन या ऋण किसी सरकारी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा दिया गया हो। केवल उन्हीं पशुओं का इंश्योरेंस होता है जिस पर बैंक लोन रहता है। बैंक लोन आप एक पशु का ले रहे हैं, दो पशु का ले रहे हैं, तीन का ले रहे हैं, पाँच का ले रहे हैं, ये बैंक द्वारा निर्भर है कि आपको कितने पशुओं का ऋण दिया जा सकता है। सबसे पहले इसमें बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाता है, तमाम जो भी दस्तावेज है लेके, और ऋण स्वीकृत होने के उपरांत आप जाते हैं, चाहे आप ये पशु बाज़ार जाएं जहाँ पशुओं का मेला लगता है, खरीद फरोख्त होती है, या गांव के किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जो अपना पशु बेचता हो उसके पास जाकर ये भैंस खरीद सकते हैं और चेक द्वारा उसका भुगतान बैंक करती है। खरीदने के समय जो मुख्य चीज़ें हैं वो है कि आप पशु का जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है डॉक्टर द्वारा हो कि डॉक्टर अप्रूव करता है कि ये पशु खरीदने लायक है, दुधारू है, इसका कलर क्या है, ये कितने दिन की है, कितनी ऊंचाई लंबाई है, सींग उसकी कैसी है, पूंछ उसकी, ये सारे डिस्क्रिप्शन विवरण उसमें जब आप खरीदते हैं तो क्रय रसीद में लिखा रहता है। क्रय रसीद जिसे हमारे यहाँ अवधि में या और जगह अलग अलग नाम से जानते हैं, यहाँ रवन्ना कहते हैं अवधि में, वो है क्रय रसीद या क्रय का विवरण, जिस पर पशु का के बारे में संपूर्ण जानकारी दर्ज रहती है। अब दूसरा नंबर आता है कि आपने भैंस तो खरीद लिया, बैंक ने पेमेंट भी कर दिया। अब जो पशु के पहचान का चिन्ह बीमा कंपनी द्वारा लगाया जाता है, ये बैंक का दायित्व है कि बैंक अपने यहाँ जो जिन्होंने अप्रोच किया है, बीमा कंपनी का नाम बैंक में जिसका लिखा हुआ है, ये बीमा कंपनी की 5 कंपनियाँ हैं। मैं उदाहरण के साथ थोड़ा बता देता हूँ आपको। ये पहला है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, दूसरा है ओरिएंटल, फिर है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, और एक आध कंपनी, 2 कंपनी और है। ये जो सरकार की बीमा कंपनियां हैं, ये सभी कंपनियां सरकार की कंपनियां हैं, अंडरटेकिंग है, केवल यही बीमा करती हैं जनरल इंश्योरेंस में। बाकी देश में हज़ारों बीमा कंपनियां हैं, वो दुकान का करेंगी और सब चीज़ का करेंगी, मोटरसाइकिल करेंगी, स्वास्थ्य का करेंगी, लेकिन पशु के बीमा में केवल ये 4-5 कंपनियां चूँकि सरकार की हैं और सरकार ऋण देती है बैंकों द्वारा, इसलिए इन्हीं कंपनियों द्वारा पशुओं का बीमा होता है। अब मान लीजिए आपकी भैंस ग्रामीण बैंक से लोन है। ग्रामीण बैंक के जो अधिकारी हैं वो
जिन भी बीमा कंपनियों को का नाम उनके यहाँ अप्रूव हुआ होगा उसको टेलीफोन करती हैं, वहाँ के बुलाती हैं और पशु के कान में टैग लगाया जाता है। टैग का मतलब है कि कान में एक यंत्र द्वारा, जैसे आप देखते हैं कि प्लास है, प्लास में के बराबर वो रहता है इक्विपमेंट, उसी में एक टैग नंबर रहता है भर के और उसको कान में पंच कर दिया जाता है तो वो कान में वो टैग लग जाता है। उस टैग का नंबर होता है, उस बीमा कंपनी का नंबर और बीमा कंपनी का नाम। ये पशु के पहचान का चिन्ह है कि ये पशु बैंक द्वारा फाइनेंस है और बीमा कंपनी द्वारा बीमित है। ये सबसे बड़ा पहचान का चिन्ह है, वो लगाया जाता है। आप घर पे रखते हैं उसको। आप ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए आपने भैंस खरीदा, आपकी भैंस बीमार हो गई, एक दो दिन जो घरेलू दवाएं हैं वो कराया, दूसरे दिन या तत्काल ही ज़्यादा बीमार हो गई, तो बीमारी की सूचना या इलाज आप अपने पशु डॉक्टर से करावें। मान लीजिए ऑल ऑफ सडन उसकी डेथ हो जाती है तो डेथ के बारे में जो सावधानी आपको बरतना है कि तत्काल सूचना बैंक को आप दें और टेलीफोन की सुविधा हो तो टेलीफोन से, अगर बीमा कंपनी का टेलीफोन नंबर मालूम है तो उन्हें SMS द्वारा या उनके व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप पर या किसी माध्यम से तत्काल दें। और पशु का जो पोस्टमार्टम है वो सरकारी डॉक्टर, जो वेटरी डॉक्टर है, पशु का डॉक्टर, उनके यहाँ वो पोस्टमार्टम करते हैं, उनसे पोस्टमार्टम होगा। और पोस्टमार्टम का एक प्रोफार्मा होता है जिसमें डॉक्टर सारी चीज़ें लिखता है कि कहाँ से फाइनेंस है, ये कब की खरीदी हुई है, क्या बीमारी थी, कब मरी, उसका ईयर टैग नंबर क्या है, और जो भी मटेरियल पॉइंट्स हैं इसके डेथ के बारे में। जैसे आदमी की पोस्टमार्टम होती है वैसे ही जानवरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तैयार करके और वो ग्राहक को दिया जाता है। अब आपका दायित्व है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करने के पहले ही, यानी भैंस मर गई, उसकी सूचना बैंक के साथ साथ आपको देना है, बीमा कंपनी को। आपने दे दिया है, आपको पोस्टमार्टम मिल गई, रिपोर्ट मिल गई, आप सारे पेपर्स लेके आप बैंक में जाके दें। ये देखते रहें कि बैंक वाले बीमा कंपनी को भेजे कि नहीं। देखिए, लाल फीता सही है और ये सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, बैंक या बीमा अपना उत्तरदायित्व तो ठीक से नहीं निभाते हैं। अब आपकी ड्यूटी यहाँ से ज़्यादा हो जाती है कि बैंक में लगातार संपर्क करते रहें, किसी भी दशा में सारे अभिलेख सहित, जिसमें देखिए जो अभिलेख जाना है, पशु का जो क्रय रसीद है, अगर आपके पास फोटो स्टेट हो तो लगा दें, ईयर टैग का नंबर हो वो उसमें मेंशन करें, और क्रय रसीद है, ये मोची जो उस समय रहेगा, वो चमड़ा, वो पशु का खाल निकालने वाला, वो उसका प्रमाण पत्र, ये सब सारे यही सेम चीज़ें आपने चूँकि बैंक में दिया है, उसकी एक फ़ोटो कापी आप अपने पास रखें। उस फोटो कॉपी लगा के अगर बैंक नहीं भेजती है तो आपका दायित्व है कि वो अभिलेख किसी भी सूरत में बीमा कंपनी के पास पहुंच जाए। तो बीमा कंपनी फिर आवश्यक जांच करती है और आपके सभी अभिलेख अगर सही पाए गए और आपने सद्भाव से दिया है, कोई कपट नहीं किया है, तो बीमा कंपनी का उत्तरदायित्व है कि छोटे मोटे कारणों को अमान्य करते हुए कि ये इसमें रंग का, ये पूंछ का रंग ये है, वो ये फलाना है, ये ढिमाका है, ये तमाम बहाने बना के जो खारिज करते हैं, तो ये सामान्य तौर पर ये खारिज नहीं होना चाहिए और समय से क्लेम आपको मिल जाना चाहिए। क्यों कि एक तरफ तो आपकी आजीविका ख़त्म हो गई, दूसरी तरफ आपका बैंक से ऋण है और बैंक उस ऋण पर ब्याज ले रही है। तो अगर ज़्यादा दिन, 1 साल 2 साल अगर ये मामला प्रकरण लटक गया तो पता लगा कि जो ऋण आपने लिया है उसका दूना तो बैंक को देना पड़ेगा और आपके पास कोई आजीविका नहीं, कोई आय का साधन भी नहीं है। इसलिए सावधानी से इसको करें। मैं जो ख़ास तौर से
बैंक और बीमा कंपनियों के बारे में, ये पशु बीमा के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूँ। ये बहुत दुख की बात है कि बैंक और बीमा कंपनियाँ फौरी तौर पर ग्राहकों के पक्ष में नहीं है और प्रायः एक क्लेम खारिज करती हैं, कोई न कोई छोटा बहाना बना के वो खारिज कर देती हैं। मैं आज आपके सामने एक प्रकरण उठाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हरियाणा के में एक ज़िला है, उस ज़िले की ग्रामीण बैंक से एक किसान ने 15,000 का ऋण लिया था, उससे भैंस खरीदा था और वो भैंस 2001 में खरीदा था। मार्च 2001 में खरीदा था और दिसंबर 2012 में इसकी मृत्यु हो गई थी। सारे अभिलेख लगाकर ग्राहक ने बैंक में और बीमा कंपनी में भेजा। ये बीमा कंपनी ने क्लेम, अब देखिए वर्ष और डेट को आप ध्यान में रखिए, तब गंभीरता समझ में आएगी ये कि 5/3/2000 को भैंस क्रय की गई और उसका प्रीमियम है 759 रुपया। यानी 759 रुपया लेकर बीमा ने भैंस का बीमा किया मार्च 2001 में और बीमा का मूल्य है, यानी भैंस का मूल्य है 15,000 रुपया। और भैंस जो मरी है वो यानी 9 महीने बाद 27/12/2000 को मर गई। उसका पोस्टमार्टम हुआ और क्लेम फाइल किया गया बीमा कंपनी के सामने और बीमा कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। बहुत छोटे ग्राउंड पर, ग्राउंड क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। उपभोक्ता ने तमाम प्रयास किया, एप्लीकेशन दिया, आवेदन दिया, लेकिन न बैंक ने परसू किया और न बीमा कंपनी ने कोई क्लेम दिया। और अब 3 में और 2004 में किसान ने, पशुपालक ने जिला आयोग में इसकी शिकायत यानी मुकदमा दायर किया। जिला आयोग ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए ये पाया कि उपभोक्ता की जो याचिका है, जो दावा है, वो सही है और 15,000 रुपया 9% ब्याज के साथ और 3,000 रुपया क्षतिपूर्ति के साथ उपभोक्ता का दावा स्वीकृत हो गया। यानी जिला आयोग जो पहली अदालत है, उन्होंने कहा कि आप 15,000 रुपया दीजिए, 3,000 रुपया हर्जाना दीजिए और ये उपभोक्ता को दीजिए। लेकिन बैंक उससे संतुष्ट नहीं थी। बैंक ने इसकी अपील राज्य उपभोक्ता आयोग में किया, यानी जिले से मामला पहुंच गया प्रदेश आयोग में। प्रदेश आयोग ने भी जिला अदालत का फैसला मानते हुए कहा कि नहीं, जिला आयोग का फैसला सही है, आप 15,000 रुपया और क्षतिपूर्ति आप दीजिए। उनका खारिज हो गया राज्य की अदालत से, यानी दूसरी अदालत से। अब फिर बैंक आगे फिर बढ़ती है, उसने जिद कर लिया है कि नहीं, हम क्लेम नहीं देंगे, रुपया नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। अब राष्ट्रीय आयोग में यानी दिल्ली की अदालत में बैंक ने क्लेम रिवीजन फाइल किया जिससे हमको न देना पड़े। नेशनल कमीशन यानी दिल्ली की अदालत ने कह दिया कि जो निचली दोनों अदालतों का फैसला है वो सही है, आपको देना पड़ेगा और आप दीजिए। बैंक देखे अब भी नहीं मान रही है। अंत में वो पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट, यानी देश की सबसे बड़ी अदालत में
15,000 रुपया न देना पड़े, इसके लिए अब बीमा कंपनी और बैंक ये दोनों मिलके जा रही हैं दिल्ली की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया इसकी, और जो टिप्पणी किया आज के हालात पर, मैं स्वयं इसको बयान नहीं कर सकता। मैं आपको पढ़ के 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 15,000 रुपया दिलवाया भी, हर्जाना भी दिलवाया और सारी चीज़ें दिलवाया, लेकिन इसके पहले जब अदालत में बहस हो रही थी, अदालत में बैंक के वकील से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पूछा कि आप हमको ये बताइए कि 15,000 के लिए आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं, आखिर में आपका कुल कितना पैसा खर्चा हुआ होगा, यानी 3 अदालत नीचे और हमारी अदालत में, तो चारों मिला के आपका कुल कितना पैसा खर्च हुआ होगा। वो 15,000 रुपया हुआ जो आपने नहीं दिया, क्या इससे और 2 गुना 4 गुना और हो गया? सुप्रीम कोर्ट में बैंक के वकील कोई जवाब नहीं दे पाए। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द कहा, वो बड़ा मार्मिक शब्द है, वाक्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये 4 शब्द हैं इसमें, लेट गॉड सेव द ग्रामीण्स, यानी ऐसे ग्रामीणों को ईश्वर बचावे और कोई बचाने वाला नहीं है। लेट गॉड सेव द ग्रामीण, इस दुख और तकलीफ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उनका केस खारिज किया, और जो भी है उसका बीमित धनराशि और खर्चे ज़्यादा दिलवाए। तो ये स्थिति है पशुओं की बीमा की, बैंक का रवैया, कंपनियों का रवैया। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि हर कदम पर पशुओं की बीमा के जो अभिलेख है, इसको पूरी तरह से आप अपने पास रखें, सारी चीज़ों की फ़ोटो स्टेट करें। कभी कभी आप देखते हैं कि आपने दे दिया, वो गायब कर दिए बैंक वाले, रखे हुए भेजेंगे ही नहीं। तो आप पैरेलल बिल्कुल तैयारी रखिए और सारी चीज़ें रहेंगी। तो अगर वो नहीं देते हैं तो उपभोक्ता अदालतें जो भी हैं यहाँ से लेकर ऊपर तक, वो आपके पक्ष में है। आप सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय, इसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये CPJ कंज्यूमर प्रोटेक्शन जनरल 2012 वॉल्यूम 4 पेज 5 सुप्रीम कोर्ट। इसका उन्माद है मुकदमे का, गुड़गांव ग्रामीण बैंक बनाम खजानी, श्रीमती खजानी एंड अदर्स। ये उद्धरण है जिसमें ये फैसला आया है 15,000 रुपये के लिए बैंकों ने और बीमा कंपनियों ने क्या क्या किया। तो आप हमारे जो एपिसोड हैं इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ज़्यादातर लोगों के बीच ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, लोग ले सकें।